गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है क्यूबिक इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़े थे और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। उस पर कुछ प्रॉब्लम किए थे। अब आगे जो है कुछ और प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का पावर -2 प्लस b का पावर -2 प्लस c का पावर -2 इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो यहाँ पे समझिएगा गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और इसका रूट्स जो है ए बी सी है। एक रूट्स इसका a है, दूसरा रूट्स b है और तीसरा रूट्स जो है आपका c है। तो इससे हम लोग पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स क्यू। तो ये हो जाएगा आपका 1। अब देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम्स, तो ए बी बी सी और ए सी। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो यहाँ है नहीं, तो 0 है, तो ये क्या आ जाएगा 0। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये आ जाएगा ए बी सी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो ये आ जाएगा -1। अब वैल्यू किसका फाइंड करना है? वैल्यू फाइंड करना है ए का पावर -2 प्लस बी का पावर -2 प्लस सी का पावर -2 इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी को सोल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर। अब हमको जो है इसी का वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग जो है ये इसका वैल्यू है, तो समझने के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब देखिएगा कि इसका वैल्यू पता करना है, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसको स्क्वायर करने से इस टर्म में ही आ जाएगा। तो स्क्वायर कीजिए, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, इधर 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी प्लस 2ab सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू 0। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इसमें से 2abc कॉमन कर लीजिए, 2abc कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से a, यहाँ से आ जाएगा आपका b प्लस c इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abc। तो यहाँ देखिए 2 है, abc का वैल्यू क्या है? abc का वैल्यू -1 है और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है? 1 है, इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका वैल्यू -2 आएगा, इधर आ जाएगा तो 2 आ गया। तो इसका वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से
इसके स्थान पे क्या रखेंगे 2, और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो ए बी सी का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 2 और ए बी सी का वैल्यू क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, तो 2/1, तो आंसर क्या गया 2। तो आंसर 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो आंसर 2 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हो गया आंसर। यही हो गया आपका राइट आंसर, नोट कीजिए। क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 जो है इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका रूट्स क्या है 1 2 3 4 है, तब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको बताना है। तो गिवन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, गिवन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x का पावर 4 प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसका रूट्स एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक रूट्स 4 है। तो सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4। तो ये हो जाएगा माइनस से, तो यहाँ से ये हो जाएगा a का वैल्यू क्या आ गया -10 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो ये आ जाएगा 1 × 2 + 1 × 3 1 × 2 + 1 × 3 + 1 × 4 + 2 × 3 + 2 × 4 + 3 × 4 इक्वल्स टू आ जाएगा b अपॉन आएगा 1, तो क्या आ जाएगा b ही। तो यह आ गया 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 इक्वल्स टू b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये 20 30, तो यह आ गया 35। अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम्स। तो 3 3 का प्रोडक्ट लेंगे, तो 1 × 2 × 3 + 1 × 2 × 4 + 1 × 3 × 4 + 2 × 3 × 4 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4, तो ये आ जाएगा -c। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया 6, ये 8 और ये 12 और ये आ गया 24 इक्वल्स टू -c। इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ये 36 और ये आ गया 14। तो 36 और 14 को ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 36 + 14 इक्वल्स टू -6। तो ये आ गया 50, c का वैल्यू आ गया -50। अब हम लोग जो है ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे, तो यहाँ पे जो है डी का वैल्यू आ जाएगा। तो डी का तो इसमें क्वेश्चन में ए बी और सी का ही वैल्यू आपको जो यहाँ पे रखना है। तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है a + 2b + c। ए का वैल्यू क्या है -10 + 2 × b का वैल्यू 35 और +c है। तो c का वैल्यू कितना है -50। तो ये आ गया -10 + 70 -50, तो ये आ गया 70 - 60, तो ये आ गया आंसर 10। तो 10 आंसर जो है किस ऑप्शन में है, तो 10 आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर यही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - ax² + bx - ck = 0 आर इन GP। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ CA/B। तो यहाँ पे समझिएगा
ये आपका जो है क्यूबिक इक्वेशन है और इसका रूट्स किस में है, इसका रूट्स जो है आपका जीपी में है। तब आपका वैल्यू बताना है कि सी ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा। क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स जो है जीपी में है, तब आपको सी ए अपॉन बी का वैल्यू क्या होगा बताना है। तो यहाँ पे समझिएगा, गिवन इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी क्यू इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका रूट्स जो है 3 रूट्स होगा। तो जीपी में एक रूट्स को हम लोग समझने के लिए ए ले लेते हैं और एक रूट्स को क्या लेंगे ए आर, और एक रूट्स क्या आ जाएगा ए आर स्क्वायर, ये जीपी में आ गया। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग सम ऑफ रूट्स पहले फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा ए। तो सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए। यहाँ से जो है हम लोग ए कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम्स। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो ये आ जाएगा इसका बी। अब यहाँ पे देखिए 2 का प्रोडक्ट लेना है और ऐड करना है, तो a इंटू ए आर प्लस ए इंटू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, इसका वैल्यू b है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसमें से ए स्क्वायर आर कॉमन कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर आर कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो हम लोग का तो ए और बी में रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सेकेंड में जो है हम लोग फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कीजिएगा तो ये ए स्क्वायर आर अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा बी अपॉन ए। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल, तो b बाई ए का वैल्यू आपका आ गया ए आर। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दीजिए। अब हम लोग जो है ए बी में तो रिलेशन ले आए, अब सी का भी वैल्यू फाइंड करना है, तब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी क्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो a इंटू ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी क्यू। आप देखिए ए आर का होल क्यू इक्वल्स टू सी क्यू। तो ए आर का वैल्यू क्या आ गया सी, इसका नाम इक्वेशन 4 देते हैं। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ से अब ए आर दोनों का जो है, ए आर जो है यहाँ पे बी बाई ए के इक्वल है और ए आर जो है यहाँ पे सी के इक्वल है। तो बी बाई ए इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा सी। तो हम लोग का ये आ गया बी ए सी इक्वल्स टू बी। ए सी इक्वल्स टू क्या आ गया बी। हमको वैल्यू फाइंड करना है सी ए अपॉन बी का, तो यहाँ पे हम लोग बी से डिवाइड कर देते हैं, तो सी ए अपॉन बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। यही हो गया आंसर। तो 1 आंसर जो है किस ऑप्शन में है, तो 1 आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन है आर इन ए पी,
तो इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स किस में है, एपी में है। और देन डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रूट इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स जो है एपी में है, तो सबसे बड़ा रूट्स और सबसे छोटा रूट्स में क्या डिफरेंस होगा वो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि कोई क्यूबिक इक्वेशन है और इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स जो है एपी में है, तो सबसे बड़ा रूट्स और सबसे छोटा रूट्स का क्या डिफरेंस होगा वो आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन है 64x³ माइनस 144x² प्लस 92x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब इसका रूट्स जो है एपी में है, तो एपी में है तो इसका रूट्स को, एक रूट्स को अल्फ़ा मानते हैं, दूसरे रूट्स को अल्फ़ा प्लस बीटा मानते हैं और तीसरे रूट्स को अल्फ़ा माइनस बीटा मानते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इससे हम लोग सम ऑफ रूट्स पहले फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स मतलब तीनों रूट्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 1 144 अपॉन क्या आ जाएगा 64, ये कैंसिल हो गया, तो 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू -144 अपॉन 64, ये हो गया। अब हम लोग इसको जो है सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 16, ये 4 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 9, फिर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 3/4। अल्फ़ा का वैल्यू निकल के क्या आ गया 3/4 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ रूट से हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा -1 का पावर 3 इंटू -15 अपॉन 64, ये हो गया अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 15 बाई आ गया 64। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 3/4 है, तो ये 3/4 हो गया, तो ये आ जाएगा 9/16 अब माइनस आ गया बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 15 अपॉन 64, तो ये आ गया 16 और ये आ गया आपका कितना 5। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये हो गया 9/16 माइनस 5/16 इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, ये आ जाएगा 4/16 यानी कि 1/4, तो बीटा का वैल्यू आ गया ±1/2। बात समझ में आया। सम ऑफ रूट से हम लोग जो है अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम लोग का बीटा का वैल्यू निकल गया। अब जैसे देखिए अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 3/4 है, तो बीटा क्या है, एक बीटा का वैल्यू 1/2 है, या अल्फ़ा का ही वैल्यू 3/4 लीजिएगा तब आपका बीटा क्या आ जाएगा -1/2। अब ये वैल्यू लीजिए या ये लीजिए, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हम लोग जो मेरा रूट्स क्या है, रूट्स है आपका एक अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा माइनस बीटा है। तो हम लोग इसी वैल्यू को लेके चलते हैं, दोनों में से कोई लेंगे बात वही आएगा। तो अल्फ़ा के स्थान पे हम लोग लिखते हैं 3/4। उसके बाद हम लोग जो है ये दोनों को ऐड करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा 5/4 और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 1/4। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हम लोग क्या किए कि इसका रूट्स निकाल लिए। अब क्वेश्चन के अनुसार इसमें जो है बड़ा और छोटा रूट्स का डिफरेंस पूछा जा रहा है।
तो इसमें देखिए तो बड़ा रूट्स कितना है 5/4 और छोटा रूट्स क्या है ये दोनों में तो 1/4 है। तो ये दोनों का डिफरेंस कीजिएगा, तो डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 5/4 और -1/4 इक्वल्स टू यह आ जाएगा 4/4 यानी कि 1 आंसर। तो रूट्स का डिफरेंस क्या आ गया 1, तो 1 कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ f ऑफ x इक्वल्स टू 2x³ + mx² माइनस 13x + n एंड 2, 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन f ऑफ x इक्वल्स टू 0। मतलब f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे गिवन है और इसका जो है दो रूट्स है, एक रूट 2 है और दूसरा रूट जो है 3 है और f ऑफ x इक्वल्स टू 0 है, तब आपको वैल्यू बताना है m और n का। तो सबसे पहले यहाँ समझिएगा कि f ऑफ x जो है गिवन क्या है आपका 2x³ + mx² माइनस 13x + n, ये आपका f ऑफ x है। तो यहाँ पे समझना है कि हमको जो है ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक का तो 3 रूट्स होता है, तो अगर सोल्व करेंगे तो इसका एक रूट 2 दिया हुआ है और दूसरा रूट्स 3 दिया हुआ है, तो हम लोग जो है तीसरे रूट्स को कुछ मान लेंगे और उसके बाद इसको हम लोग सोल्व करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें हमको वैल्यू निकालना है m का और n का, मतलब 2 अननोन टर्म है और इसका 2 रूट्स गिवन है। तो रूट्स जो होता है इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, रूट्स जो होता है इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाइड करता है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि इसको रूट्स को जो है इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराते हैं, तो ये बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार f ऑफ 2 निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, चूँकि इसका एक रूट्स जो है 2 है तो ये 2 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो यहाँ पे 2 रखने से इसका वैल्यू 0 आएगा। और f ऑफ 3 भी क्या आ जाएगा, इसका रूट्स है तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। तो यहाँ पे f ऑफ 2 निकालने के लिए f ऑफ x के जगह पे x के स्थान पे 2 रख के f ऑफ 2 निकाल लेते हैं, उससे एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर क्या करते हैं x के स्थान पे 3 रख के जो है फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो 2 इक्वेशन है और 2 अननोन निकालना है, तो सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा f ऑफ 2 निकालते हैं तो ये आ जाएगा f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 × 2 का क्यूब प्लस m × 2 का स्क्वायर माइनस 13 × 2 प्लस n। f ऑफ 2 का वैल्यू तो 0 है, तो यह आ जाएगा 16 + 4m माइनस 26 प्लस n। तो यह आ जाएगा 4m प्लस n माइनस 10। तो ये आ गया आपका 4m प्लस n इक्वल्स टू 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो f ऑफ 2 से हम लोग एक इक्वेशन निकाल लिए, अब f ऑफ 3 निकालते हैं। तो f ऑफ 3 निकालिए तो यह आ जाएगा 2 × 3 का क्यूब प्लस m × 3 का स्क्वायर माइनस 13 × 3 प्लस n। अब f ऑफ 3 का भी वैल्यू 0 है, तो यह आ जाएगा 54 प्लस क्या आ जाएगा 9m माइनस 39 प्लस क्या आ जाएगा n। ये 0 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 9m प्लस n माइनस ये क्या आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 15। तो 9m प्लस n इक्वल्स टू माइनस 15, ये आ गया आपका इक्वेशन सेकेंड। तो 2 इक्वेशन हम लोग का आ गया और 2 अननोन n और m है, तो इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये 4m प्लस n माइनस 9m माइनस n इक्वल्स टू 10 और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, n से n कैंसिल आ गया,
ये -5m इक्वल्स टू 25, तो m का वैल्यू क्या आ गया, -5 आ गया। अब यही m का वैल्यू जो है या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं या इक्वेशन सेकेंड में, तो फर्स्ट में ही रख दीजिए। तो 4 इंटू -5 प्लस n इक्वल्स टू 10, या n इक्वल्स टू कितना गया 30। अब m का वैल्यू आ गया -5 और n का वैल्यू आ गया 30, तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन जो है, इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स जो है HP में है, ये क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स जो है HP में है, तब बताना है कि इसका रूट्स कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका 3 रूट्स होगा, तो इसमें जो है 3 ऑप्शन इसमें से सही होगा। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो है एक से ज़्यादा उत्तर के लिए सही रहता है। चूँकि क्यूबिक इक्वेशन है तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका 3 रूट्स होगा, तो आपको यही बताना है। तो गिवन क्या है, देखिए गिवन है आपका 10x³ -cx² -54x -27 इक्वल्स टू 0। ये जो है आपका HP में है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि x को रिप्लेस कर देते हैं 1/x से। तो x को रिप्लेस करते हैं 1/x से, तो ये आ जाएगा 10/x³ -c/x² -54/x -27 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 10 - cx -54 x² -27 x³ इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व कीजिए तो 27x³ प्लस 54 x² प्लस cx -10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये जो था मेरा किस में था, HP में था। हम लोग x को रिप्लेस कर दिए 1/x से, तो ये किस में आ गया, अब ये मेरा आ गया AP में। अब हम इसका रूट्स जो है समझने के लिए एक रूट्स को अल्फा मानते हैं, दूसरा रूट्स को अल्फा माइनस बीटा और तीसरे रूट्स को अल्फा प्लस बीटा मानते हैं। कोई दिक्कत? अब इससे हम लोग क्या करते हैं कि पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो तीनों रूट्स को ऐड कर दीजिए, तो सम ऑफ रूट्स आपका आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका -54/27। ये आ गया 2, बीटा से बीटा कैंसिल, तो 3 अल्फा इक्वल्स टू -2, तो अल्फा का वैल्यू आ गया -2/3। ये अल्फा का वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखिए इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा भी है, अल्फा माइनस बीटा भी है और अल्फा प्लस बीटा भी है। तो हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लिए। अब अल्फा जो है इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो अल्फा यानी कि जो है x के स्थान पे अल्फा रखेंगे, तो अल्फा का वैल्यू -2/3 है, तो इससे हम लोग का c का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो यही वैल्यू रखते हैं। समझने के लिए इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। अब फर्स्ट में रखते हैं तो यह आ गया 27 इंटू -2/3 होल क्यूब प्लस 54 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू -2/3 -10 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 27 इंटू -8/, ये आ जाएगा 27, ये आ गया प्लस 54 इंटू 4/, आ गया 9 -2c/3 -10 इक्वल्स टू 0। ये टर्म कैंसिल, ये आ गया 6, तो -8 प्लस 24 -10 इक्वल्स टू 2c/3।
2c/3 इक्वल्स टू ये आ गया 6, तो ये आ गया तो c का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। c का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 9 आ गया। तो हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाले, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10/27। अल्फा का वैल्यू क्या है मेरा -2/3 और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर यानी कि 4/9 और माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 10/27। ये 2 से ये आ गया 5, ये आ गया 9। तो बीटा स्क्वायर -4/9 इक्वल्स टू 5/9। तो बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 5/9 प्लस 4/9। तो बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 1। तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस, ये आ गया आपका बीटा का वैल्यू आ गया +-1। तो अल्फा का वैल्यू आ गया -2/3 और बीटा का वैल्यू +-1। अब हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा का वैल्यू -2/3 है और बीटा का वैल्यू 1 लेते हैं। फिर अल्फा का वैल्यू अगर -2/3 लेंगे तो बीटा क्या आ जाएगा -1 आएगा। अब देखिए या तो इसको सोल्व कीजिए ये दोनों को लेके या ये दोनों को, आंसर मेरा सेम ही आने वाला है। तब रूट्स मेरा क्या था, रूट्स था अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा के स्थान पे पहले हो जाएगा -2/3, ठीक है। बीटा का वैल्यू इसी को लेके हम लोग सोल्व करते हैं, दोनों में से कोई लीजिएगा बात सेम ही आएगा। अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा तो -2/3 -1 -2/3 +1। तो ये आ गया -2/3 और ये -5/3 और ये आ जाएगा आपका 1/3। तो ये रूट्स मेरा किस में है, अब यहाँ समझिएगा ये रूट्स तो मेरा एपी में निकला है, ये तो एपी में है, हमको पूछा जा रहा है एचपी में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो -3/2 -3/5 और 3 आर इन HP। तो अब ये रूट्स HP में आ गया। तो ऑप्शन देखिए तो कौन कौन ऑप्शन है, तो -3/5 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, -3/2 जो है ऑप्शन नंबर बी में है और 3 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भी हो जाएगा, बी भी होगा और सी भी होगा। यही मेरा आंसर हो गया।